Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I Taruna Saini will teach you the same exercise, that is 2.2. As you know that we are doing examples, and on the basis of learning examples we will do the exercise. So we were doing the topic properties of negative integral exponents. So we have discussed yesterday these properties, that if bases are same and if the numbers are in multiplication, parts will be added. If the bases are same and the numbers are in division, parts will be subtracted. And if there is a number x raised to power m and in outside bracket there is n, then the parts will be multiply. And if the power is same and in the bracket xy, then xn yn can be written. And if in the division xn yn can be written. So and if the power is negative, we will do the reciprocal for making the power positive. So the rules are the same. So today we will discuss some of the questions which are examples in your book. So the question is simplify and write in exponential form. Simplify means इसको simple करना है पहले और फिर इसको power की form में mention करना है. So your question is -8 power -3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए पावर जो है ये माइनस में जो होती है आप इसे पॉजिटिव बनाइए. सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई करने का यही होता है कि आप जो नेगेटिव में पावर है आप उनको पॉजिटिव बनाइए. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो -8 है इसको आप लिख सकते हैं -8/1 और यहाँ पे -1/2 -3 ये ऑलरेडी है ही. अब आप इसका रेसिप्रोकल करके पहले इन पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 1/-8 पावर 3 एंड 2/-1 पावर 3. हमने क्या कर दिया, हमने रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस बना लिया. अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3. ठीक है, और 2 की पावर 3 ऑलरेडी यहाँ पर है. 1 की पावर 3 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया. तब ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और ऊपर कितना है आपका 2 की पावर 3. यहाँ 2 की पावर 3 यहाँ 2 की पावर 9 है. तो ये आपका जो 3 है डिवाइड में है तो ये पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा 9 - 3 यानी कि 1/2 की पावर 6. इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे बताया है. सबसे पहले जो आपकी पावर माइनस में है आप इसे क्या बना देंगे, प्लस में इसको बना देंगे. 1/-8 की पावर 3 बनाया, फिर यहाँ पर दोबारा माइनस में है तो 2/-1 करके इसको प्लस बनाया. 1 की पावर 3 1 हो जाएगा. 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया. माइनस है तो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा. यहाँ पे 2 की पावर 3 है. अब ये हो गया आपका 2 की पावर 3 अपॉन में हो गया 2 की पावर 9 और फिर हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 6. जो सेकंड है एग्जांपल है उसमें -2 की पावर 4, 3 की पावर -4, 5 की पावर -4. तो आपका ये तो ऑलरेडी पावर पॉजिटिव है, इसको आप रेसिप्रोकल बना लेंगे. पहले आप इनको कंबाइन कर लो. 3 × 5 की पावर -4 लिख सकते हैं आप इसे. ठीक है, फिर -2 की पावर 4 तो है ही और इसको आप लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15 की पावर -4. अब यहाँ माइनस में है तो पावर क्या हो जाएगा अपॉन में जाके पावर प्लस में हो जाएगी. अब माइनस को आप हटा सकते हो क्योंकि अगर माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस आता है और माइनस की पावर अगर ओड आती है तो माइनस होता है. यहाँ पे 4 है तो इवन है तो इसे आप 2 की पावर 4 और 15 की पावर 4 यानी कि 2/15 की पावर 4 लिख सकते हो. देन आपका आता है 32/243. तो आपको ध्यान रखना है कि 32 किसका 5th रूट होता है. तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5. ठीक है, अब ये हो गया -4/5. अब आपने क्या देखा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर 5 है तो ऐसे लिख दो और ऑलरेडी बाहर की तरफ क्या है -4/5. तो ये आपका कैंसिल हो गया. क्या आ गया 2/3 की पावर -4. अब इस पावर को प्लस बनाओगे तो आप लास्ट स्टेप में क्या कर दोगे 3/2 की पावर 4. ठीक है,
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना काम होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। यहाँ 3 की पावर -7 है या 3 की पावर -10 है, तो क्या करोगे, 3 की पावर -7 है अपॉन में 3 की पावर -10 है, तो क्या होगा, और यहाँ पे 3 की पावर -5 तो है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका 3 -7। अब ये -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आपका ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 की पावर 3 हो गया, माइनस का 7 प्लस का 10, और यहाँ पे आपका 3 की पावर -5 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से आप देखो, बेसिस सेम हो गए लेकिन पावर अलग अलग हैं। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन अब इंटीजर्स हैं तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे आपका आंसर 3 की पावर -2। अब आप पावर को क्या बना देंगे, पॉजिटिव, तो 1/3 की पावर 2। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको जाना है इसमें। देन आपका आता है इसके सॉल्यूशंस। तो आप इन सॉल्यूशंस को भी एक बार देख लेना जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि ये हमने किया था अभी क्वेश्चन, -8 की पावर -1/3 -1/2 की पावर -1/3। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों में पावर -3 है, तो इन्होंने इनसाइड कॉलम में ले लिया। फिर क्या किया कि इन्होंने पहले इनसाइड को सॉल्व किया, ये कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 की पावर -3। अब आप इसे पॉजिटिव भी बना सकते हो, तो 1/4 की पावर 3। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया है, -2 की पावर 4, 3 की पावर -4, 5 की पावर -4, तो इसको अलग कर दिया, और 3 × 5 की पावर -4। यहाँ -2 की पावर 4, यहाँ पे 15 की पावर -4। अब इसकी पावर को आप प्लस बना लोगे अपॉन में ले आके, और फिर इस तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, 243 को 3 की पावर 5, फिर 2/3 होल पावर 5, फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका -4 बच जाएगा। रेसिप्रोकल करके आप इसकी पावर को प्लस भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, पावर 3 बच गई। देन 3 - 5 हो गया -2। इस तरीके से आपको करना है। देन आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 8, 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर -2, 1/2, 2 -2, 1/24। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे भी स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पर इन दोनों में आपने क्या देखा है कि यहाँ पर बेसिस सेम है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर पावर्स हो जाएंगी ऐड, 3 - 2। तो ये आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पावर 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 और बाहर -2 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और 1/24 क्या है आपका सेपरेटली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये देखो अगला स्टेप, 2/3, 3 - 2 कितना हो गया, 1, 2 × -2 कितना हो गया, 4, और ये 1/24 ऑलरेडी है। 2/3 और 1/2 की पावर -4 को आप 2/1 करके पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। 2/1 करके हमने पॉजिटिव बना दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2/3, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। या आप इसे इस तरीके से लिख लें, यहाँ पे 2 की पावर 4 2, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5, 3 ऑलरेडी है, 24 ऑलरेडी है। कॉपी पर साथ साथ एग्जांपल्स करने हैं तो ही समझ में आएगा बेटा। 2 2 2 2 2 कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स, तो 32 हो गया, ये 72 हो गया। तो आप जो यहाँ से कट होता है उसे आप काट देंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 4/9, ठीक है। हाँ, तो आप नोटबुक पर भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका बिग ब्रैकेट। ये 3 तरह के ब्रैकेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब आप किस तरीके से इसको वाइंड अप करते हुए चलेंगे, सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे वो करेंगे आप, बिग ब्रैकेट, कर्ली एंड स्मॉल। तो सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है स्मॉल, ये कर्ली और ये, लेकिन जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की क्या सीक्वेंस होती है, इस ऑर्डर में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पावर -1 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी।
अब आप करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ 2, इन दोनों को सॉल्व करके 2, यानी कि अब कितना आ गया 4। अब आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/6 की पावर 4। ठीक है, आप इसको 1/6 की पावर 4 भी लिख सकते हो, आप 1/6 की पावर 4 भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और पावर फॉर्म में लिखना है तो यहीं छोड़ दोगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे रैशनल नंबर्स के भी रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स में जो भी आपने पढ़ा है कि किस तरीके से ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को, फिर आपके जो रूल्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, प्लस माइनस के जो रूल होते हैं, रूल्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर यूज़ होंगे। और आपके जो ये एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स होते हैं पावर के, वो भी यूज़ होंगे। यानी कि 3 चैप्टर्स का मिक्सअप ये क्वेश्चन है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़। 1/4 - 3, तो आप इसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाइए। सबसे पहला टास्क आपका होगा कि आप पावर को पॉजिटिव बनाइए। 1/3 की पावर -3, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3/1 की पावर 3। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 5/1 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, 4/1 को तो आप 4 लिख सकते हो, 3/1 को 3 लिख सकते हो। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड का साइन चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, आपने इसका क्यूब ओपन किया, यहाँ माइनस किया इसको, 1/5 क्यूब 125 होता है, तो आंसर आ गया 37/125। So your homework is that you will do these examples in your fair notebook. Practice makes a man perfect. And when you watch the video, just take your notebook and pen, pencil, stationery, whatever you need it with you. Thank you so much. God bless you all.